बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर ने जैसे ही एंट्री ली, पूरी सियासत की हवा ही बदल गई। प्रशांत किशोर ने अपने जुबानी हमले से बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी, लेकिन अब उन्होंने जो किया है ना, उससे तो सबका हैरान होना तय है। दरअसल पीके ने इस बार महागठबंधन को लेकर न सिर्फ हमला बोला है, बल्कि लिखित में कुछ ऐसा दिया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बता दें कि प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी के कार्यक्रम पावर प्ले में कई बड़े सवालों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने महागठबंधन को लेकर लिखित में बड़ा दावा किया है। ऐसी अटकलें थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर प्रशांत किशोर क्यों राघोपुर सीट से चुनाव में नहीं उतरे, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं अरविंद केजरीवाल की तरह राजनीति नहीं करता हूं। बिहार के सीएम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते तो लोग कहते पिछड़ों के नेता को हराने के लिए लड़ रहे हैं। अगर मैं लड़ता तो चुनाव में और ज्यादा चैटर होता। 14 को जब रिजल्ट आएगा, जनसुराज को कितनी सीट और कितना वोट आएगा, उससे मेरी सफलता तय की जाएगी। या राघोपुर में चुनाव लड़ने से आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1/3 लोग एनडीए या महागठबंधन में किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। राघोपुर में मैंने कहा था कि क्या हम यहाँ आए, वो सही था। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, तारापुर में महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनसुराज ही लड़ रहा है। वहां एक डबल एमडी डॉक्टर चुनाव लड़ रहा है। सम्राट चौधरी के खिलाफ वहां चुनाव लड़ रहा है। जनवरी से कैंडिडेट चुनने के लिए प्रक्रिया तय हुई थी। 12,000 लोगों ने आवेदन दिया था। मेरे नाम से राघोपुर से लोगों ने आवेदन दे दिया। नहीं लड़ने का फैसला इस बात का था कि समय नहीं है। अगर राघोपुर जाएंगे तो दूसरी जगह देने के लिए समय नहीं होगा। अगर 2 दिन 4 दिन रह जाता, दूसरी जगह मैं पहुंच सकता था, वहां नहीं जा सकता। जो लोग हमारे भरोसे आकर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको छोड़कर चुनाव लड़ने जाऊंगा तो उनके लिए सही नहीं होगा। आप लगातार ये देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे हैं कि वो बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। हालांकि साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो चुनाव मैदान में उतरने के बाद अर्श पर जाएंगे या फर्श पर। जब पीके से इसका मतलब पूछा गया तो उन्होंने बताया, देखिए, हमें बिहार चुनाव में या तो बड़ी सफलता मिलेगी या फिर जनता हमें सिरे से नकार देगी। हम इस चुनाव में अगर फर्श पर रहे तो सिर्फ 10 सीटों पर सिमट जाएंगे। अगर अर्श पर गए तो 150 सीटें भी जीत सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को लेकर ऐसा क्या लिखा जिसकी खूब चर्चा हो रही है। तो बता दें कि उन्होंने लिखा है, न चुनाव से पहले गठबंधन और न चुनाव के बाद गठबंधन। वैसे देखा जाए तो ये उनका बहुत बड़ा दावा है। वैसे पीके को भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। फिलहाल अब इस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर नजर बनी हुई है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।